नमस्कार, मैं हूँ रेणु राठौर और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट। जयपुर में सक्षम 2023 ऊर्जा संरक्षण 24 अप्रैल से 8 मई तक ऊर्जा संरक्षण पखवाड़ा मनाया जाएगा। IOC, HP, BP व गेल इंडिया की ओर से एक दिवसीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। कार्यक्रम में स्कूल स्टूडेंट्स को ऊर्जा संरक्षण और गैस व तेल की बचत को लेकर कराया अवगत। आयोजन किया। आप खुद इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऊर्जा की। देश में बचत करनी है, दुनिया में बचत करनी है, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत करनी है, तो उसके लिए जरूरी है पॉपुलेशन कंट्रोल। 1975 के टाइम पर इंदिरा गांधी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, वो कानून लेकर आई, हम दो हमारे दो। उस वक्त इन्हीं बीजेपी और RSS के लोगों ने विरोध किया पूरे देश में और नारा दिया कि जात पर ना पात पर, जब मोड़ लगेगी हाथ पर तो नसबंदी होगी खाट पर। इतना भयंकर दुष्प्रचार किया कि 2 बच्चों की मुहिम इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई, 2 बच्चों की मुहिम खत्म हो गई। आज देश दुनिया में चाइना से आगे निकल गया पॉपुलेशन। यदि वो कानून उस वक्त लग जाता 75 में 2 बच्चों का, वो तो सबके लिए लग रहा था, धर्म और जाति के नाम पर कोई भेदभाव ही नहीं था। ये पीछे पड़ गए। 8 साल से इनकी सरकार है केंद्र में, क्या किया पॉपुलेशन कंट्रोल के। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो गाड़ियाँ भी ज़्यादा होगी, पेट्रोल डीजल ज़्यादा लगेगा और आगे अब नंबर 1 पर आ गए हैं। अब क्या जान लोगे, क्या कुछ करके दिखाओ। केंद्र सरकार के लोगों, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए आगे आओ, बिल लाओ। हम वैसे नहीं है जैसे तुमने पाप किया था, इसलिए ईंधन की बचत करनी है, अवेयरनेस भी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ा काम पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए केंद्र सरकार को काम करना है। सर, बीजेपी बोल रही है कांग्रेस का राज शिविर नहीं बल्कि चुनावी प्रचार शिविर है। मुझे आश्चर्य हो रहा है, जो लोग महंगाई राहत शिविर का विरोध कर रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने देश को महंगाई गिफ्ट में दी। 15 लाख और अच्छे दिन दूंगा, नोटबंदी के लिए 50 दिन दे दो, पूरे देश में सुधार हो जाएगा। अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार भाजपा सरकार। लोग रोटी और रोजगार को तरस रहे हैं। जिस बीजेपी ने महंगाई तोहफे में दी, आज वो बीजेपी महंगाई राहत कैंप का विरोध कर रही है। जिस महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन कराने से 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, मतलब राजस्थान के 90% घरों में 0 बिल हो जाएगा। 25 लाख तक का इलाज फ्री है, 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा फ्री है। केंद्र सरकार तो आज कर रही है थोड़ा सा। माननीय मुख्य अतिथि माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने किया है। यह इसके द्वारा हम तेल के सदुपयोग के बारे में प्रचार करेंगे। इसके विभिन्न तरह के ऊर्जा जो कि अपने LPG गैस है, पेट्रोल डीजल है और भी किसी तरह के ऊर्जा उत्पादन जो कि बहुत सीमित मात्रा के अंदर है प्रगतिशील देश के लिए, उनके संरक्षण के बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको पता है कि ये वर्ष में इसका नारा दिया गया है ऊर्जा संरक्षण नेट जीरो की ओर, तो नेट जीरो के बारे में भी देश में जागरूकता इसके द्वारा लाई जाएगी। आपको पता है 2070 प्रधानमंत्री ने नेट जीरो के लिए टारगेट ईयर घोषित किया है देश के लिए। राजस्थान सरकार ने संपूर्ण प्रदेश में उपखंड स्तर और जिला स्तर पर महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया। कैंप में उज्ज्वला, बिजली बिल माफी और पेंशन सहित 10 से अधिक योजनाओं का पंजीकरण हो रहा है, जिससे राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। देखिए, जो हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब ने जो बजट में जनता को महंगाई से राहत देने के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई थी, उन घोषणाओं को लागू करने के लिए आज महंगाई राहत कैंपों के आयोजन संपूर्ण राजस्थान में किया जा रहा है। उसी के तहत आज हमारे नगरपालिका क्षेत्र में भी वार्ड नंबर 1-2 में अस्थायी कैंप और नगरपालिका परिसर में स्थायी कैंप लगाया जा रहा है, जो लगभग 2 महीने तक हर वार्ड में 2 दिन कैंप चलेंगे। इसमें जनता को राहत मिलेगी। जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से हो रहे हैं और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में इनको जनता से महंगाई से राहत मिल पाएगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर्म्ड बटालियन विशाल बंसल झालावाड़ दौरे पर। इस दौरान झालावाड़ शहर के जी महमी स्टेडियम स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस परेड का निरीक्षण किया और जवानों के द्वारा कानून व्यवस्था के दौरान बलवा दंगा नियंत्रण के डेमो को भी देखा।
बहरोड में संजय उर्फ मुन्ना खोरी हत्याकांड में हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर परिजन और सैकड़ों ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री के नाम उप जिला कलेक्टर सचिन यादव को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि होली के दिन गांव के ही मंदिर में कुछ लोगों ने संजय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। माउंट आबू में महंगाई राहत कैंप का हुआ आगाज। माउंट आबू के कैन गार्डन कमला नेहरू पार्क में हुआ शुभारंभ। उपखंड अधिकारी राहुल जैन एवं पालिका अध्यक्ष जीतू राणा व नगर पालिका आयुक्त राम किशोर, प्रतिपक्ष नेता सुनील आचार्य एवं नगर पालिका पार्षद नारायण सिंह भाटी ने दीप प्रज्वलित कर किया कैंप का उद्घाटन। भीलवाड़ा में राजस्व मंत्री जाट ने किया महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ। कलेक्टर परिसर में हुआ शिविर। 30 जून तक महंगाई राहत के पूरे प्रदेश में लगा रही कैंप। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ किया। मंत्री धारीवाल अदालत चौराहे पर लगाए गए शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने शिविर का शुभारंभ कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को देखा। बढ़ी हुई महंगाई से राहत देने के लिए एक अनूठी योजना चालू की है, जिसमें हर व्यक्ति को, हर परिवार को अलग अलग फायदे पहुंचाए जाएंगे। जैसा उसके जो जिस प्रकार का वो फायदा चाहता है, उस प्रकार का फायदा उसको मिलेगा। टोंक जिले के गांव खंडेवत सिंचाई के दौरान करंट लगने से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को परिजन ने सामुदायिक अस्पताल निवाई पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। किशनगढ़ के मदनगंज थाना पुलिस की कार्यवाही। पिकअप चोरी की वारदात का 12 घंटे में किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पिकअप की जब्त, पुलिस कर रही पूछताछ। कठुमर और खेडली नगर पालिका में महंगाई राहत कैंप का हुआ आगाज। विधायक बाबूलाल बैरवा ने किया शुभारंभ। लोगों को अधिक से अधिक लाभ देने की अपील। तोड़गढ़ में सदियों पुरानी चित्तौड़ की गंगा आज प्रशासन और नगर परिषद की अनदेखी के चलते मैली हो गई है, जिसके कारण कई हिंदू संगठन और समाजजनों की ओर से चित्तौड़ की गंगा गंभीर नदी में होने वाले दीपदान करने वाली महिलाओं के साथ आमजन में काफी आक्रोश जताया। सिरोही में ट्रोमा सेंटर ने कोजरा गांव में निःशुल्क हड्डी जांच का शिविर का हुआ आयोजन। शिविर में करीब 200 मरीजों की हुई जांच। धूम्रपान और मद्यपान से नुकसान व व्यसन मुक्त समाज बनाने के लिए किया जागरूक। झालावाड़ के बकानी थाना क्षेत्र में देर रात हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक युवक हुआ गंभीर घायल। पुलिस कर रही मामले की जांच। सीकर में अभिभाषक संघ के चुनाव अधिवक्ता कर रहे हैं मत का प्रयोग। 1122 मतदाता करेंगे मत का प्रयोग। 4 बजे तक होगा मतदान। मतगणना के बाद निकाला जाएगा परिणाम। सीकर अभिभाषक के चुनाव वर्ष 2023 के चुनाव संचालन समिति के सदस्य रघुनाथ सिंह एडवोकेट, श्री भंवर सिंह जी बालुकोता, न पुरुषोत्तम शर्मा एडवोकेट, तीनों चुनाव संचालन समिति के सदस्यों ने पूर्ण रूप से जब से चुनाव संचालन समिति का गठन किया तब से अब तक हमने पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव प्रक्रिया आरंभ की थी। बूंदी में महंगाई से राहत कैंपों को लेकर सरपंचों का वॉकआउट। महंगाई से राहत कैंप का बहिष्कार कर धरने पर बैठे हैं सरपंच। सरपंचों का कहना है कि केंद्र सरकार से आने वाला बजट सरकार खर्च नहीं कर रही। हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांगे बकाया किस्तों के जो राशि है राज्य सरकार के पास पड़ी हुई है 45,000 करोड़, वो शीघ्र डाले ताकि पंचायतों में विकास के कार्य शुरू किए जाए। हमारी प्रमुखतया एक तो एसएफसी और 15वां वित्त आयोग जो केंद्र सरकार की राशि है वो अभी तक राजस्थान सरकार रोक के बैठी हुई है वो है, और राज्य वित्त आयोग की जो सिस्टम की जो किस्त है पिछले 2 साल की लगभग 4,000 करोड़ रुपया वो हमारे ग्राम पंचायतों को आनी है, वो अभी नहीं आई है हमारी। तीसरी हमारी मांग है प्रधानमंत्री आवास के जो पात्र लोग हैं जो वरीयता सूची में है उनके मात्र 20% ही लोगों को आवास मिले। तोड़गढ़ में बालाजी मंदिर में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की आशंका। पूजन सामग्री के अलावा अन्य वस्तुएं और उपकरण भी मंदिर में जलकर हुई खाक। बीकानेर में राज्य सरकार द्वारा लागू किया राहत योजना शिविर कैंप का आयोजन हुआ। इस शिविर में राहतकारी योजना का लाभ लेने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ी। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने बताया कि इस राहत शिविरों के पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने ये जो राहत कैंप आज पूरे राजस्थान में शुरू किए हैं, इसका मकसद बहुत साफ है कि लाभार्थी जो सही है उसको सही राहत मिले। जैसे गैस की टंकी पर 500 रुपये का जो उन्होंने राहत का काम किया है, ये सही लोगों तक पहुँचे। कोई इनकम टैक्स या बड़ी इनकम वाला व्यक्ति इसका लाभ नहीं ले सकेगा। जो लोग
गरीब हैं और उसके एलिजिबल लोग हैं उन्हीं को इसका लाभ मिले। इसी प्रकार 100 यूनिट बिजली हर एक को फ्री है। पाली में एक और राहत का आवेदन। दूसरी ओर धरने पर ग्राम विकास अधिकारी संघ 11 सूत्रीय मांगों लेकर धरने पर बैठे हैं, तो वहीं राजस्थान सरकार के जन कल्याणकारी कैंप मुख्यमंत्री महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ किया गया। बहरोड में महंगाई राहत कैंप का हुआ आयोजन। अधिकारियों को ही नहीं पता कैंप में किस किस चीज की जरूरत है। कैंप में एक भी रजिस्ट्रेशन 1 बजे तक नहीं हुआ। हनुमानगढ़ के रावतसर पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंच संगठनों में प्रशासन गांव के संग अभियान व महंगाई राहत कैंप का बहिष्कार किया। मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया। इस मौके पर पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंच गण मौजूद रहे। प्रदेश संगठन सरपंच राजस्थान की तरफ से मिले आदेशानुसार रावतसर पंचायत समिति के समस्त सरपंचों द्वारा आज विभिन्न पंचायतों में लगने वाले कैंपों का बहिष्कार करते हुए पंचायत समिति परिसर में धरना व प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें सरपंचों की मुख्य मांगों को लेकर सरकार से नाराजगी के तहत ये धरना दिया गया है, जो कि अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के रूप में आगे चलता रहेगा। झुंझुनू में महंगाई राहत कैंप की शुरुआत। 10 योजनाओं का लाभ मिलेगा। मंत्री ओला बोले आम आदमी को मिलेगा फायदा, महंगाई से मिलेगी राहत। मेड़ता में गोटन में 2 दुकानदारों के आपसी झगड़े में एक की गला घोटकर की हत्या। बाजार में हत्या से फैली सनसनी। मृतक परिजन बैठे धरने पर न्याय की कर रहे मांग। कालूराम और उसके पड़ोसी ओम प्रताप बाबूलाल के बीच में आपसी कार सुनी हुई थी। कार सुनी की घटना के जब मौके पर गई तो बूंदी के देही थाना क्षेत्र में फिर से कलयुगी मां का चेहरा सामने आया है, जिसने अपने ही कोख में पल रही 6 माह के भ्रूण को नाली में फेंक दिया। पुलिस कर रही मामले की जांच। थाना जपर गांव पीपलिया से जरिए टेलीफोन सूचना मिलेगी एक नवजात शिशु का शव पड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर रवाना होकर पीपलिया पहुंचा और नवजात शिशु का शव बरामद कर CHC देही लेकर आया, जिसका पोस्टमार्टम करवाया गया। हनुमानगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू किए गए महंगाई राहत कैंप का हुआ शुभारंभ। पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल ने शिविरों का फीता काटकर शुभारंभ किया। प्रशासन शहरों के संग व प्रशासन गांवों के संग शिविरों का शुभारंभ भी किया। नगर पालिका क्षेत्र रावतसर में प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत वार्ड नंबर 1 जोधाबास में कैंप का आयोजन किया गया। साथ ही जो हमारे जननायक मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की जो पहल है और जिस प्रकार से उन्होंने बजट पेश किया है, उस बजट को एक महंगाई राहत कैंप की तरह काम में लेते हुए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उन कैंपों का भी आयोजन किया गया है। इसके तहत आज सबसे पहले हमारे राजकीय चिकित्सालय के अंदर जो महंगाई राहत कैंप लगाया जा रहा है, उसका विधिवत शुभारंभ किया गया। भरतपुर के नेशनल हाईवे पर चौथे दिन डटे हैं आंदोलनकारी। मुरारी लाल सैनी को सेवर जेल से किया गया रिहा। मुरारी लाल सैनी आंदोलन स्थल के लिए रवाना हुए। नहीं, हम तो नवंबर 2013 से माली सैनी कुशवाहा साक्य मौर्य समाज राजस्थान प्रदेश में 17 नामों से जाना जाता है। इसके लिए जनसंख्या के अनुपात में हम 12% आरक्षण मांग रहे हैं, क्योंकि हमने प्राइवेट गणना की है। सरकार सर्वे कराए, जितना बनता है हमारा उतना दे। बूंदी में महंगाई से राहत सरकार द्वारा घोषणा की गई। सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का आमजन को लाभ मिले। सरकार ने महंगाई से राहत कैंप का किया जिले भर में जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्राम पंचायतों पर आयोजन। श्रीगंगानगर में कालूराम मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए बेमियादी नंदू चौहान प्रधान जिला जीनगर समाज के नेतृत्व में दिया समर्थन। धरना 8वें दिन भी जारी रहा। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने और पुलिस अधिकारी तेजवंत सिंह और दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज, कड़ी कार्रवाई करने की मांग। बीकानेर में माली सैनी कुशवाहा साकी एवं मौर्य समाज का धरना जारी। आंदोलन में गिरफ्तार समस्त सभी व्यक्तियों की तुरंत बिना कार्रवाई के रिहाई की जाए। माली समाज ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। जयपुर में विकास प्राधिकरण से पार्षद एवं चेयरमैन अरुण शर्मा ने काली पट्टी बांधकर जेडीसी ऑफिस के बाहर दिया धरना। अरुण शर्मा ने बताया कि पिछले 15 साल से जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनियों में नई सड़कें नहीं बनी, सड़कों पर बहुत बड़े गड्ढे हो गए हैं। टोंक में 12% आरक्षण को लेकर माली समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय पर निकाली रैली। आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मुरारी लाल सैनी समेत अन्य लोगों को रिहा करने की मांग। जोधपुर में ओलंपिक रोड स्थित कमिश्नर कार्यालय में कांकाणी जमीन धोखाधड़ी मामले के पीड़ितों ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। पीड़ित अरविंद कुड़ी ने बताया कि मैंने राजकुमार चावला व जुगल सांखला से जमीन खरीदी थी, जिसमें विनोद सिंघवी, मुकेश सिंघवी सहित
अन्य लोगों ने धोखाधड़ी कर जमीन आगे से आगे बेच दी। काकानी में सन 2010 में एक ज़मीन खरीदी थी जिसके अंदर करीब 45,000 गज प्लॉटों का मैंने सौदा किया था। उसमें मैंने सैकड़ों लोगों को उसमें भूखंड का बेचान किया था और उनसे एडवांस पेमेंट भी प्राप्त किया था। अब उस संबंध में जिनसे मैंने ज़मीन ली थी उन्होंने आगे उस ज़मीन का दूसरे व्यक्तियों को बेचान कर दिया। उसमें सुनील जैन, राजकुमार चावला, जुगल साकला, विनोद सिंघवी, मुकेश सिंघवी, राजेंद्र सिंह इंदा, काफ़ी अन्य लोग शामिल थे। उन सभी ने उसका आगे बेचान कर दिया। तो इस संबंध में मैंने उदय मंदिर थाना में जनवरी 2022 में FIR भी दर्ज करवाई थी और उस संबंध में आगे कार्रवाई जांच करवाने के लिए मैंने कमिश्नर साहब से निवेदन किया है, उनको भी ज्ञापन सौंपा है और इसकी जांच निष्पक्ष जांच करवा के हम सभी लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैंने आवेदन किया है। जोधपुर में उम्मीद उद्यान में महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ। जिला कलेक्टर ने किया कैंप का निरीक्षण और सुचारू व्यवस्था के लिए दिए निर्देश। 30 जून तक चलेंगे महंगाई राहत कैंप। कोटा में फिजियोथेरेपिस्ट रास्ते में अचेत हालत में मिला। एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए MBS हॉस्पिटल पहुंचा। इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस कर रही मामले की जांच। रात को टाइम तो मुझे पता नहीं है, बाकी रात्रि में पंचमुखी ढाबा पड़ता है थाना शिमलिया के अंतर्गत NH 27 पर कोलाई कला में। वहाँ से इनको अचेत अवस्था में कोटा MBS 108 एम्बुलेंस से भर्ती करवाया गया था। इनको ड्यूटी डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान फिर बाद में मृत घोषित कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।